राजस्थान के जैसलमेर से मंगलवार को एक चलती एसी स्लीपर बस में आग लगने की खबर आई और बाद में पता चला कि इस एक्सीडेंट में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग बुरी तरह से झुलस गए। हादसा क्यों हुआ, हादसे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यह हादसा सिर्फ हादसा नहीं बल्कि बस संचालकों के लालच और जुगाड़ का परिणाम था। बताया जा रहा है कि हादसे वाली बस को नॉर्मल से एसी में मॉडिफाई करवाया गया था और इसी सेंट्रल एसी में शॉर्ट सर्किट हादसे का कारण बना। इसके बाद आग लगने से गेट बंद हो गया और लोग अंदर ही अटक गए थे और आग लगने से जिंदा जल गए थे। बस संचालक चंद पैसे बचाने के लिए लोगों की जिंदगी से कई तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब बसों में सीटों की संख्या से लेकर बस के बॉडी निर्माण में नियमों की अनदेखी होती है, जिसका कारण है कि आए दिन वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं। और जैसलमेर का ये हादसा तो पूरे सिस्टम से ये पूछ रहा है कि आपकी अनदेखी के कारण आज इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, क्या अब सिस्टम जागेगा या अब भी कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा? हमारे सहयोगी सुनील यादव लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर से। सुनील, अभी मैं आपसे सिर्फ जैसलमेर में बस हादसे को लेकर बात नहीं करूंगी। आप देखिए, जयपुर से अभी एक तस्वीर सामने आई है, टोंक फाटक के पास एक बस में आग लग गई। क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर? जिस तरीके से बैक टू बैक सड़कों पर अग्निकांड हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गए और सिस्टम को अब जगना चाहिए। सुनील, अब जगना पड़ेगा सिस्टम को। बिल्कुल नंदिनी, ये हम इसको सिस्टम से जागने के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि एक बड़ा जो गुनाह है वो जो आंख बंद करके जो प्रशासन, शासन और ये संबंधित विभाग है वो जो बैठा है उसको खोल लेनी चाहिए। किस तरह से निर्दोष लोग जिंदा जलकर अपनी जो जान गंवा रहे हैं, कितना दर्दनाक भयानक हादसा आए दिन हो रहा है। और उसके बाद में अमूमन देखा जाता है कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स की जाती है सिर्फ कि अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि अभी आप जिक्र कर रही थी टोंक फाटक के पास, यहाँ भी एक लो फ्लोर में आग लगी है, लेकिन सबसे बड़ी खामी क्या है नंदिनी, हमें उस चीज को समझना होगा क्योंकि हादसों के बाद तमाम चीजें चेती है। कुछ विजुअल्स भी हमने कुछ देर पहले दिखाए थे, बस की चेकिंग हो रही थी। परिवहन विभाग ने तमाम जो आरटीओ डीटीओज के जो अवकाश हैं वो रद्द कर दिए हैं। देर रात से ही सबको फील्ड में भेज दिया है कि ऐसी उन तमाम बसों की चेकिंग की जाए जो नियम विरुद्ध चल रही है। लेकिन अब क्यों वो तमाम जो बस चल रही है नंदिनी, वो इसी परिवहन विभाग के द्वारा जो उनकी परमिट है वो पास की गई थी, यही लोग उनकी फिटनेस पास करते थे। आज क्यों कार्रवाई, उस दिन कार्रवाई क्यों नहीं की? ये इस तरह की जो तमाम बस है, अभी सिंधी कैंप से आप देख रहे हैं इन बसों की, देखिए अभी चेकिंग हो रही है। यानी जो परिवहन विभाग है वो अब जागा है। लेकिन इस पूरी जो कहानी के पीछे की बात समझिए, अब से करीब 4 महीने पहले कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता उनको कह लीजिए या फिर अवेयर जनता है वो कह लीजिए, वो जो लोग हैं वो लोग जो हैं शिकायत किए थे। और शिकायत बाकायदा, क्योंकि यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि मुख्यमंत्री के नाम शिकायत दिए थे वो लोग, परिवहन सचिव के नाम शिकायत दिए थे, मुख्य सचिव सुधांशु पंत के नाम पर शिकायत दिए थे कि राजस्थान में सिर्फ जयपुर में नहीं तमाम ऐसी जगह हैं वहां पर नियमों की अवहेलना करते हुए बस की बॉडी बनाई जा रही है। कई कारखाने हैं राजस्थान के अलग अलग जिलों में, जिसमें खास तौर पर जयपुर का, जोधपुर का, जैसलमेर का, राजसमंद, उदयपुर जैसे तमाम जो बड़े जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो बसों की बॉडी बनाई जाती है उनकी शिकायत दिए थे। लेकिन किसी ने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसका अंजाम ये हुआ कि वो बस फर्जी बस, अवैध बस बनाते गए, बॉडी बनाते गए, रोड पर चलाते गए। और अव्वल तो ये है कि वो बस बनकर जब फिटनेस के लिए गई तो आरटीओ ने उनको पास भी कर दिया कि आपकी बस की बॉडी भी सही है, तमाम सेफ्टी मेजर्स भी हैं, जबकि नहीं थे। साफ तौर पर वो मिली भगत का खेल था जिसका नतीजा कल देखा, कल से पहले कई बार देखे जा चुके हैं और अभी भी अगर इसी तरह की लिपापोती रही तो आगे भी देखे जाएंगे। अभी की ये जो चेकिंग है, बेशक प्रशासन या फिर विभाग जागा है, लेकिन हम और मैं इसको व्यक्तिगत तौर पर जागना नहीं कहूंगा क्योंकि 20 लोगों ने कल किस तरह से जान गंवाई है, 21 हो चुकी है सॉरी उनकी जो संख्या है। और अब जो ये जाग रहे हैं अब फिर खाना पूर्ति करेंगे। ये एक बस में अभी चढ़े हैं, थोड़ा रियलिटी चेक हम करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर जो बस वाले हैं दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो परिवहन निरीक्षक है समुद्र सिंह जी, वो इस पूरी जो बस की चेकिंग कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। एक बार इनको चेक कर लेने दीजिए बस कि क्या नियमों के मुताबिक इसकी बॉडी बनी हुई है, क्या इसमें तमाम जो इमरजेंसी जो एग्जिट गेट हैं वो हैं, और साथ ही साथ जो बाकी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, चाहे फायर सेफ्टी सिस्टम, ये तमाम चीजें हैं या नहीं है। ये देख रहे हैं, देखिए
नन्नी, ये सबसे बड़ा विषय है। अभी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई ऐसी बस हैं जिनका जो इमरजेंसी विंडो है वो खुलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इमरजेंसी विंडो है और यहाँ पर इसकी चेकिंग की गई है, ये खुल रहा है। क्या जो समुद्र जी, ये जो बस को आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये बैठने की या स्लीपर हो सकती है क्या इमरजेंसी के साथ में? स्लीपर से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए सीट। तो अभी जैसे ये ब्लॉक नहीं है, ये विंडो खुल रही है, ये प्रॉपर साइज की है और ये खुल भी रही है, तो ये ओके है। ठीक है, यही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी बस हैं, जब बस बॉडी बनाई जाती है तब कई बार उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाहे परिवहन विभाग की तरफ से कह लीजिए, क्योंकि ये बस रोड तक कैसे पहुंच पाती है। मतलब क्या होना चाहिए? आपका दोष नहीं अकेले का बता रहा, लेकिन क्या समय से इनकी जांच होनी चाहिए? नहीं, प्रॉपर हमारा विभाग लगातार जांचें करता रहता है। जैसे ये भी नहीं है कि आज ही जांच कर रहे हैं, हम रेगुलर चेकिंग करते हैं, चालान भी बनाते हैं। जैसे कल की अपन देखें तो कल से आज तक लगभग हमारे यहाँ आरटीओ फर्स्ट में भी 50 से 60 चालान बन चुके हैं बसों के। ठीक है, अभी जो ये सीजन है, और भी तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। हरिवल्लभ जुड़े हैं जैसलमेर से। ये पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो रेगुलर चेकिंग करते हैं, अगर रेगुलर चेकिंग होती तो जैसलमेर में इस बस की भी चेकिंग होती। फिर यहाँ पर जैसलमेर में जिस बस में हादसा हुआ, सीधे तौर पर बस संचालकों की लालच और जिस तरीके से जुगाड़ करके बस की बॉडी बनाई गई, जिस तरीके से एसी लगाया गया मॉडिफाई करके, जान ले ली 21 लोगों की, कई लोग वेंटिलेटर पर हैं। ये घटना पूरे सिस्टम से सवाल कर रही है हरिवल्लभ। अभी फिलहाल स्थिति बताइए ताजा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं देखेंगे कि घटना थी वो हर किसी के घर पे रखते हैं। राजस्थान देश भर के जो भारतीय नागरिक है उनको अंदर तक घटोर के रखते हैं। किस प्रकार एक पीड़ित आदमी अपने काल कल्लित हो जाता है, तो जिंदा उदाहरण था कल का। अभी भी मैंने 3 बसें दूसरी चेकिंग की है, उसका ही पूरा दोष था। क्योंकि बसों का जो विक्रय होता है तो उसका खाली कैसे किया जाता है, इसके बाद तो उससे अपनी इच्छा अनुसार उसको मॉडिफाई कराया जा रहा है। आजकल के दिखावे के दौर में विभिन्न प्रकार के यत्न तो किए जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी का उदाहरण है वो कल का दृश्य, जो आज 21 लोग हैं वो कहीं के घर उजड़ चुके हैं, पूरा का पूरा परिवार जो है वो काल का ग्रास कर चुके हैं। बहुत सारे परिवार हैं जो बिना किसी गलती की सजा भुगत रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद भी जुड़े हैं। विष्णु, बसों के निर्माण में जो बॉडी बनाई जाती है या फिर जो मानक बसों के लिए हैं, जो प्राइवेट बस संचालक हैं, वो किस तरीके से नियमों को ताक पर रखते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। इनफैक्ट हम सड़कों पर भी देखते हैं मिनी बसों का आतंक तो जयपुर से लेकर दौसा सभी जगह पर देखने को मिलता है, कैसे लाल बत्ती क्रॉस करते हैं। लेकिन छोटे छोटे नियमों को तोड़ने के साथ साथ बहुत बड़े स्केल पर भी नियमों को अनदेखा किया जा रहा है और परिवहन विभाग जो कार्रवाई करनी चाहिए करता नहीं है, जिसका परिणाम ये है कि ऐसे हादसे। दौसा को लेकर क्या कहना चाहेंगे विष्णु आप? करूंगी, राजेंद्र त्यागी जी जुड़े हुए पुलिस अधिकारी हैं। राजेंद्र जी, आप देखिए कि कितने नियम हमारे देश में हर चीज को लेकर बने हैं। परिवहन को लेकर तो सबसे ज्यादा नियम सड़कों को लेकर, ड्राइविंग को लेकर बने हुए हैं, व्हीकल्स को लेकर बने हुए हैं, लेकिन नियमों की परवाह, कानून की परवाह कोई नहीं करता है। आप देखिए जैसलमेर में ये जो बस कांड हुआ है, कितनी बड़े बड़े लूप होल सामने आ रहे हैं। बस के अंदर जुगाड़ वाला एसी, बस की बॉडी पूरी तरीके से आप देखिए, वहां पर इमरजेंसी गेट पूरी तरीके से ब्लॉक था, इतनी सवारियां भरी हुई थी, गेट बंद हो गए, मतलब कोई इंतजामात नहीं थे। हम सिस्टम को दोष क्यों ना दे सर फिर? राजेंद्र जी। बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल सही है कि परिवहन विभाग और सरकार को इस पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। ये परिवहन विभाग वाले फरमा रहे हैं कि सब समय समय पर चेकिंग करते हैं, सही बात है। यदि चेकिंग करते तो ये रोड पे आ ही नहीं सकती। और जब आप ये बता रहे हैं कि इनके जो बॉडी बिल्डर हैं ये बसों में मनचाही स्थिति में अपनी सुविधा अनुसार बस का मॉडल पे ऊपर चेसिस बनवा रहे हैं, तो क्या जब ये बस पास होती है, जो उनके पास फायर सेफ्टी सिस्टम है या जो भी सिस्टम है, जो नियम कायदे कानून से जो बॉडी बननी चाहिए, उस बॉडी के न बनने पर भी कैसे ये परिवहन विभाग द्वारा इनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है और ये रोड पे आ जाती है? फिर मैं आपको निवेदन करूं
पुलिस, मैं भी पुलिस अधिकारी रहा हूँ, ये अधिकतर बसें रात्रि में चलती हैं और सब अधिकतर स्लीपर कोच है। आप देखिए जहां से स्टार्ट होती है वहां से इनको जितनी सवारी मिली टाइम से निकले, और रास्ते भर ये सवारियां ढोते हुए आते हैं, मुड्डियां लगा लगा के आगे बैठाते हैं केबिन में, पीछे जो स्पेस जो चलेगा है वहां पर भी सवारियां बढ़ते हैं, मगर रात में इनका कोई चेकिंग नहीं होती है। ये रात शाम के वक्त चलते हैं, सवेरे अपने गंतव्य में पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर बसें जितनी हैं ये रात ही रात में चलती हैं, इसलिए मैं मानता हूं कोई इनके ऊपर रात को चेक भी नहीं करता। यदि परिवहन विभाग भी चेक करे या पुलिस भी चेक करे तो सवारियों की परेशानी को देख के कोई भी इनको चेक नहीं करता है, और इसी के कारण ये जो बसें हैं, एसी बसें हैं, जो बिल्कुल भी कायदे कानून से नहीं बनी गई हैं, जो नियम कायदे कानून से नहीं बनी है और रोड पर चल रही हैं और ओवरलोड चल रही हैं, तो मेरा मानना है कि जब तक ये कानून में परिवहन विभाग द्वारा सख्ती नहीं बरती जाएगी, और सख्ती में जी राजेंद्र जी, सख्ती की आप बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग की आप बात कर रहे हैं कि सख्ती बढ़ती जानी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सर, आप हादसों की स्थिति देख रहे हैं प्रदेश के अंदर, और जब हादसे होते हैं इन्हें हम ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हादसे हैं साहब, ये किसी के हाथ में नहीं है। नहीं, मॉनिटरिंग मांगती है हर सिचुएशन। अगर एसएमएस अस्पताल में कोई अग्निकांड हुआ है तो वहां पर भी कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की व्यवस्थाओं की कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंटेनेंस की लापरवाही रही होगी, जिसकी वजह से वो अग्निकांड हुआ, या भाखरोटा का अग्निकांड हुआ, या दूदू में हुआ। ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। खैर, विष्णु आशीर्वाद हमारे सहयोगी दौसा से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास अभी। विष्णु, एक बार फिर से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, ये जो ट्रैफिक नियमों की या फिर ये जो बस संचालकों की आप हिम्मत देखते हैं, ना परिवहन विभाग का कोई खौफ इनके अंदर है, ना कानून व्यवस्था का खौफ इनके अंदर है। मतलब एक बाइक चालक से लेकर कार चालक, बस चालक, सब सड़कों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये ट्रैफिक व्यवस्था है हमारे राजस्थान की। हरिवल्लभ, आपका रुख कर लेती हूँ, विष्णु की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ये जो बस है जो हादसे का शिकार हुई, इसमें बताया जा रहा है कि बस का जो मॉडिफाई करके एसी लगवाया गया उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरी तरीके से जुगाड़ और सस्ते के चक्कर में ये जो बस संचालक सस्ता कार्य करते हैं बसों में, वो ये नहीं सोचते कि कितने परिवारों की जिंदगी चली जाती है उनकी एक लापरवाही की वजह से। चंद पैसों के लिए आप नियमों को ताक पर रखकर ऐसी बसेस की बॉडी बनवाते हैं। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन हादसे तो पहले भी, बसों में आगजनी की पहली घटना नहीं है, लेकिन इतने लोगों की मृत्यु हो गई तो अब सबकी नींद खुल रही है, अब मॉनिटरिंग अच्छे लेवल पर हो रही है, लेकिन इस तरह के आगजनी की घटनाएं लगातार वाहनों में सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि पहले ही विभागों को और सरकारी तंत्र को जाग जाना चाहिए। और परिवहन विभाग में तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक नियमों के लिए भी कैसे खुलेआम चुनौती देते हैं बस चालक, मिनी बस चालकों का जो आतंक देखने को मिलता है सड़कों पर, जीरो मॉनिटरिंग लगती है कई बार सड़कों पर। हरिवल्लभ। हाँ जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं पूरी घटनाओं में जो प्रदेश में घटनाएं घटी है, कहीं ना कहीं पूरा परिवहन विभाग है, कहीं ना कहीं जो बस संचालक है वो कसूरदार है बड़े बड़े, उनकी सबकी लापरवाही का ही नतीजा है जो सिस्टम में सेटिंग करके और इस प्रकार के आमदनी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन सभी का दोष है इस घटना में। यदि सभी ने अपनी जिम्मेवारी से या जिम्मेदारी के साथ अभी कार्य किया होता तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं होती। यदि परिवहन विभाग इन सभी को सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर इनकी यदि सड़क पर नहीं तोड़ती तो ये आज घटना नहीं होती। बसों में एग्जिट गेट नहीं था, है तो खुलने यदि एग्जिट गेट रखा भी गया है तो उसके आगे स्लीपर कोच या सीटें भी लगा दी गई हैं, जिसमें आपातकाल की स्थिति में वहाँ कोई ना तो निकल सकता है। और वैसा ही कल का जो दृश्य था वो देखने को मिला। मैं इस वक्त जैसलमेर के उसी बस स्टैंड पर हूँ जहाँ से कल की घटना वाली बस निकली थी। दोपहर 3 बजे, 3:30 बजे फाटा के पास वो आगजनी की घटना में घटित हुई और वो आग के गोले में तब्दील हो गए। भाई लेते लेते 19 जने जिंदा जल गए और वही 2 जने थे जो आज जो है जोधपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जैसलमेर में गमगीन माहौल है, हर किसी की आंखें नम है। और बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है, किसी ने नहीं सोचा था। राजेंद्र जी, अब बेशक हादसे के बाद तमाम नेता
और पूरा सरकारी तंत्र वहां पर पहुंचा, सारे तंत्र को देखा गया, सारे सिस्टम्स को देखा गया। लेकिन सर सवाल अब यहाँ पर ये उठने लग गया है कि जो ऑलरेडी हमारे तंत्र, हमारे विभाग ऑलरेडी जो स्टेब्लिश्ड हैं, जो कार्य कर रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ कमी रह रही है? मैं स्पेशली बसों की बात करूं, ये जो हादसा हुआ है, आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? मैं तो मैडम इसका यही मानता हूं कि इसमें सुपरविजन और मॉनिटरिंग की सबसे बड़ी कमी है। यदि मेन बसें जब रोड पे आ रही हैं और चल रही हैं और ये बसें के ऊपर कोई भी चेकिंग नहीं है, परिवहन विभाग की नाक के नीचे चल रही हैं, तो ये जब ये बसें चल रही हैं रोड पे और फिटनेस इनके अनुकूल नहीं है, सवारियां भर जाती हैं भेड़ बकरियों की तरह और मन मर्जी से बॉडी बना के चला रहे हैं, तो इसमें लापरवाही तो ट्रांसपोर्टर की भी है, ऑपरेटर की भी है, और जो बॉडी बना रहा है उसकी भी है, और जो परिवहन विभाग जो इसको पास कर रहा है, ये सभी की उनकी वह है कि कोई तो मानक होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये बॉडी जो बनाने वाले हैं, बॉडी बिल्डर, इनको भी ये मानक होना चाहिए कि इसके बिना ये बस पास नहीं होगी। तो मेरा ये मानना है कि इन बॉडी बिल्डर को, जैसे टाटा है, लीलैंड है, ये वहीं से बस तैयार होके आए, कंपनी से बस तैयार होके आए, तो मेरा मानना है कि ये सबसे उचित रहेगा और उनमें हादसों की या जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं, जो मानक हैं, उनके अनुसार बसों का निर्माण होगा और ये हादसे कम होंगे। अभी जयपुर से थोड़ी देर पहले एक वीडियो आया, टोंक फाटक के पास एक जो मिनी बस है उसमें आग लग गई, काफी धुआं वहां पर उठता हुआ हमने देखा। हालांकि गनीमत ये रही कि विजुअल अभी भी टेलीविजन पर चल रहे हैं कि सभी यात्रियों को समय रहते उतार लिया गया था। सर ये घटनाएं बैक टू बैक घटनाओं से प्रदेश सकते में है। आप वाहन देखिए, लोगों के कितने दूर खड़े हुए हैं क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जयपुर में ये जो बसें, मिनी बसें चल रही हैं, आप यदि रोड पे देखते हैं तो इनकी भी हालत देख लीजिए, इनका फिटनेस देख लीजिए, किस तरह की फिटनेस है, कहीं लगती नहीं है कि ये कोई बसें हैं। आप देखिए गुलाबी नगर है, गुलाबी सिटी है, कोई उनका बस का कोड है कि इस कलर की बसें होनी चाहिए, कहीं कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल धड़ल्ले से बसें चल रही हैं। यहाँ कौन चेक कर रहा है? बस के स्टैंड, हमारे पास ट्रैफिक के कंट्रोल रूम है जहां इतने पुलिस अधिकारी मॉनिटरिंग करते होंगे, रोड्स पर इतने कैमरे लगे हुए, कितने लोग लाल बत्ती हम ही अपने आम जीवन में देखते हैं। हम तो साहब खड़े होते हैं वहां पर, हम देखते हैं एक मिनी बस वाला स्पीड में आता है, लाल बत्ती को तोड़कर चला जाता है। तो ये इतना आम हो चुका है। कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं? राजेंद्र जी क्या कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कमी है हर पॉइंट पे, जबकि इतनी लाइटें लग गई हैं, रोड चौड़ी हो गई हैं, मगर आप देखिए जो ट्रैफिक है, आप ये जो परिवहन, जो कार है, ये मोटरसाइकिलें कितनी संख्या में बड़ी, इनकी संख्या देखिए आप। शाम के वक्त जब ऑफिस टाइम, पीक टाइम होता है, तो लोग एक एक घंटा जाम में फंसे रहते हैं। अजमेर रोड पे देख लो, टोंक रोड पे देख लो, आप जहां भी है शाम के वक्त इतनी ट्रैफिक रहता है कि आप पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। और ये जाम, अब रोड आप कितनी चौड़ी कर सकते हैं, एक लिमिट ही है। मगर मेरा मानना है कि जब ये लिमिट है, मैं तो कहता हूं इन गाड़ियों पे भी कोई पाबंदी होनी चाहिए कि आप कितनी गाड़ी इस रोड पे रख सकते हैं। जी। जयपुर की लिमिट कितनी है? मतलब आप जयपुर ये की कह रहे हैं सड़कों कि जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अब आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा तभी लोगों को राहत मिलेगी। खैर सिर्फ जयपुर ही क्यों, तमाम हमारे जो अन्य सहयोगी अलग अलग शहरों से जुड़े हैं, ट्रैफिक की स्थिति तो हर जगह बहुत खराब है। विष्णु आपकी आवाज़ बहुत साफ नहीं आ रही, इसलिए मैं आपसे बातचीत करने में असमर्थ हूँ, लेकिन एक बार फिर से अगर आप बता सकते हैं दौसा की स्थितियाँ, मिनी बसों का या फिर बसेस के संचालन में लापरवाही का आलम, तो बताइए। विष्णु आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, माफ कीजिए, लेकिन शुक्रिया तमाम हमारे सहयोगी जुड़े। राजेंद्र जी राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे सर, समय थोड़ा लिमिटेड है लेकिन आप बोल सकते हैं 30 सेकंड सर। जी मैडम ये के लिए बता रहा हूँ, दौसा जयपुर के लिए एक जीपें चलती हैं, दौसा से जयपुर। टेक्निकल इशू एक बार फिर से सर आपकी आवाज में भी। शुक्रिया सभी लोग जुड़े। सर दौसा और जयपुर के बीच चलने वाली में जो जीप्स हैं, वो भी जीप्स ही क्यों, आप बसेस ले लीजिए, आप जो रोडवेज बसेस चलती हैं, ये तो सरकारी वाहन है,
वो किस तरीके से सड़कों पर चलते हैं, स्पीड लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। आप ट्रक्स को देखिए, हाईवे पर आप देखेंगे एक लेन में ट्रक्स को चलना होता है, एक लेन के हिसाब से चलना होता है, लेन्स में कोई नहीं चलता है। मतलब सड़कों में वाहन चालकों की जो लापरवाही है या फिर नियमों की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हर तरीके से बहुत बुरी स्थिति है।